तो आप सभी का स्वागत है MS एक्सेल टैब प्लेलिस्ट में। तो आज का अपना टॉपिक है व्यू टैब। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि व्यू टैब का मतलब क्या होता है और व्यू टैब अपन क्यों यूज करते हैं। अब व्यू टैब के नेम में ही क्लियर हो रहा होगा। व्यू व्यू का मतलब होता है देखना, यानी कि अगर आपने कोई सा भी एक डाटा प्रिपेयर कर रखा है और उसको अब आपके अकॉर्डिंग आपको देखना है तो आप व्यू टैब का इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वर्क बुक व्यू। अब वर्क बुक व्यू का मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे पहला कमांड आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि नॉर्मल व्यू, जैसे कि सिंपल व्यू, जैसा कि अभी आप लोगों के सामने है, जिसमें यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला बार भी वो शो कर रहा है, यहाँ पे नेम एड्रेस भी वो शो कर रहा है, बाकायदा यहाँ पे आपको कॉलम्स के नेम है, रोज के नेम है, बाकायदा आपको यहाँ पे सेल्स प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एक नॉर्मल व्यू वो अभी आपके सामने रख रहा है। और ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो तो आपके सामने एक्सेल नॉर्मल व्यू में ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू कब यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक डाटा रेडी कर रखा है, अब इस डाटा को आपको प्रिंट करना है, बट उसके पहले आपको ये देखना है कि अगर मैं इस डाटा को प्रिंट करता हूं तो ये डाटा कितने पेज में आएगा। ठीक है, यानी कि कितने पेज में डिवाइड होगा। तो अपन देख सकते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्लिक करता हूं तो अभी आपके सामने में थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे उसने मुझे क्या बताया कि आपके फर्स्ट पेज पे इतना डाटा प्रिंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ रही है। जैसे मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे आपको एक ब्लू लाइन यहाँ पे आ रही है मिनिमम के बाद में, ये ब्लू लाइन यहाँ पे आपको आ रही है। यानी कि आप आपका डाटा जो पहला पेज रहेगा, पहले पेज पे इतना आएगा, उसके बाद सेकेंड पेज पे आपका डाटा यहां से चालू होगा और यहां तक आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो है ये वाला रहेगा आपके थर्ड पेज पे। देखोगे आप, और मैं इसको जूम करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा एक लिखा हुआ है पेज थर्ड, पेज 3, यानी कि ये वाला जो ये वाली जो कॉलम है ये आपकी पेज नंबर 3 पे आएगी। यानी कि ये जो डाटा है आपका ये टोटल 3 पेज में प्रिंट होगा। तो अब ये देखने के बाद आप आपके अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। जैसे कि आपकी अगर इच्छा है कि मुझे इनको 2 पेजेस में ही करना है तो आप थोड़ी सी आपकी जो कॉलम की विड्थ होती है आप थोड़ा सा उसको कम कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसका यूज यहाँ पे कर सकते हो एक देखने के हिसाब से। ठीक है, फिर मैं वापस से यहाँ पे नॉर्मल पे आ जाता हूँ। उसके बाद आता है पेज लेआउट। अब पेज लेआउट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से मुझे बताएगा कि भैया आपके फर्स्ट वाले पेज पे इतना प्रिंट होगा, जो आपका सेकंड वाला पेज है उस पे इतना आएगा और थर्ड वाला जो पेज है उस पे इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो आपको मार्जिन भी शो करता है कि आपके पेज पे कितनी मार्जिन रहेगी, कितनी ऊपर हेडर की मार्जिन रहेगी, कितनी आपकी फुटर की मार्जिन रहेगी। जैसे कि मैंने जब पेज लेआउट टैब आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने इसकी एक स्पेशल वीडियो डाल रखी हुई है, तो उसमें मैंने पेज लेआउट व्यू के बारे में बताया था कि जैसे ही अपन यहाँ पे पेज लेआउट व्यू पे जाते हैं तो यहाँ से अपन अपनी जो मार्जिन होती है और जो ओरिएंटेशन होती है वो अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपने पेज लेआउट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को देखें। उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे कस्टम व्यू। जैसे कि मैं वापस से नॉर्मल व्यू पे आ जाता हूँ। अब कस्टम व्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक डाटा है। ठीक है, अब अपन एक इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे काजल और कविता के डाटा में यहाँ पे कुछ ना कुछ इन दोनों के डाटा में यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। ठीक है, अब आपका बॉस आया, आपके बॉस को आपको ये बात बताना है कि यहाँ पे काजल और कविता में इन डाटा में कुछ ना कुछ मिस्टेक है इन दोनों के डाटा में। अब अभी तो यहाँ पे क्या है कि छोटा सा डाटा है तो अपने को क्या हो रहा है कि सामने क्लियरली कविता और काजल का अपने को डाटा शो हो रहा है। अब अगर बाय चांस आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें 1000 बच्चों का डाटा है और उसमें अगर आपको एकदम से व्यू करना है, एकदम से आपको देखना है कि बाय चांस अगर आपका बॉस आया और उसको आपको एकदम से बताना है कि सर इन दोनों में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो वो एकदम से आप किस तरीके से उनको बताओगे। तो आप क्या करोगे, आप पहले से इन दोनों का जो व्यू है, जो इन दोनों का देखने का वो है, उसको आप पहले से ही बना लोगे। ठीक है, तो वो अपन यूज करेंगे कस्टम व्यू के। अब कस्टम व्यू, कस्टम का मतलब क्या होता है, खुद से कस्टमाइज करना, खुद से कुछ चीज बनाना।
ठीक है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने देखा कि भैया काजल और कविता में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो मुझे ये बात मेरे बॉस को बतानी है। तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गया कस्टम व्यू पे। कस्टम व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने नाम दे दिया ABC। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कुछ भी नाम दे दिया उसको ABC नाम से, और मैंने यहाँ पे उसको ओके कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब तो जैसे कि ये तो नॉर्मल हो गया। अब जैसे कि मेरा बॉस आया, मुझे बताना है कि सर यहाँ पे काजल और कविता में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली सा कस्टम व्यू पे जाऊंगा। ये रहा मेरा जो ABC जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे बना रखा था, एक्चुअल में मैंने मिस्टेक के नाम से भी पहले बना रखा था। तो यहाँ पे जो भी जितने भी आप व्यूज आपके बनाओगे, तो सारे व्यू वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो मेरे को अभी ये ABC वाला देखना है, ABC वाला सिलेक्टेड है, और यहाँ पे मैं एकदम से शो पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जो शो नाम का बटन है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखोगे उसने क्या करा, एक्सेल ने इन दोनों को शो कर दिया। तब इसके थ्रू क्या होगा कि अपन उसको डायरेक्टली अपने बॉस को यहाँ से बता सकते हैं कि सर देखो इनमें ये मिस्टेक है। तो आप इस तरीके से कस्टम व्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपने पास शो ग्रुप। शो ग्रुप जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे ये जो अपनी नॉर्मल जो एक वर्कबुक है, इसमें जो ये आपको लाइंस दिख रही हैं, जो कि अपने को यहाँ पे बट रही हैं, जैसे ये कॉलम है और ये व्यू रोज है, तो ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को अपन बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अब अगर मैं इस पे अनटिक कर दूंगा, तो आप देखोगे यहाँ से ग्रिड लाइंस जो है वो गायब हो चुकी हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आपको आपकी ग्रिड लाइंस हटाना है, तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। वापस से आप क्लिक कर दोगे तो जो ग्रिड लाइंस है वो आपकी यहाँ पे वापस से आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला बार। जैसे कि ऊपर अगर अपन देखें इस शीट के ऊपर यहाँ पे, तो ये होता है फॉर्मूला बार। ठीक है। अगर आपको इस फॉर्मूले बार को रखना है तो आप रख सकते हो। तो अभी टिक है, मतलब रखा हुआ है। अगर मैं इस पे अनटिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले बार को हटा भी सकते हो, वापस से क्लिक कर दोगे तो वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है हेडिंग। हेडिंग का मतलब ये होता है जो ये ABCDEFGHIJK जो ये ऊपर लिखी हुई है, हेडिंग जो लिखी हुई है, और दूसरा जो यहाँ पे रो नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आपको इनको हटाना है तो यहाँ पे आप हेडिंग्स पे भी क्लिक कर दोगे, अनटिक कर दोगे तो यहाँ पे रो नंबर और जो आपका कॉलम के नंबर्स जो ऊपर ABCD लिखे हुए थे वो भी यहाँ से हट जाएंगे। और अगर आप इस पे कर दोगे तो वो चीज वापस आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है रूलर का, बट अभी ये रूलर यहाँ पे बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ पे अभी अपने को कोई रूलर प्रोवाइडेड नहीं है। रूलर आपको कब प्रोवाइड मिलती है? जब आप इसको पेज लेआउट व्यू में करते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको पेज लेआउट व्यू में करा, तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे आपको एक स्केल जैसा नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं रूलर। अब अगर आप ये रूलर अगर आप रखना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको रख सकते हो। अगर आपको इसको नहीं रखना है तो यहाँ से आप इसको अनटिक कर दो। तो आप इसका यूज भी यहाँ से अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। मैं वापस आ जाता हूँ अपने नॉर्मल व्यू पे। अब उसके बाद आता है अपने पास जूम। अब जूम में पहला ऑप्शन आता है जूम का। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे तो अपन इसको बिना इसके यूज करे भी अपन इसको जूम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे यहाँ पे भी एक जूम का ऑप्शन होता है। आप यहाँ से भी इसको जूम कर सकते हो। आप इधर करोगे तो ये बढ़ता जाएगा, और अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करते चलोगे तो ये माइनस में, यानी कि ये जूम इन होता जाएगा। ठीक है। तो आप इसका यूज भी यहाँ से कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जूम पे गया, आपको कितना परसेंट जूम करना है, 200%, 100%, 75%, 50%, 25%। जस्ट लाइक मैं इसको कर देता हूँ 75%, और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये 75% जूम हो गया। जैसे कि नीचे आप देखोगे यहाँ पे आ गया 75। अब अगर मुझे इसको 100 पे करना है तो यहाँ पे मैं 100 कर दूंगा, तो ये 100 पे हो जाएगा, यानी कि एकदम सेंटर में आ जाएगा नॉर्मल तरीके से। फिर आता है जूम टू सेक्शन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास एक यहाँ पे डाटा है। अब मुझे उसमें क्या देखना है, यहाँ पे अश्विन के परसेंटेज देखना है एकदम जूम करके। तो यहाँ पे मैं एकदम सेल रखूंगा और जूम टू सेक्शन पे क्लिक करूंगा, तो क्या होगा, उसने एकदम से उसी जगह पे मुझे यहाँ पे जूम कर दिया। एकदम से पूरा यहाँ पे उसने मुझे जूम कर दिया यहाँ पे उसके परसेंटेज पे। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन एकदम से आपको जूम करके देखना है तो आप इसका यूज यहाँ पे कर सकते हो। आपको नॉर्मली बस सेल रखना है और आपको जूम टू सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं वापस से 100 वाले पे आ जाता हूँ, तो ये नॉर्मली अपना जैसा पहला था वैसा यहाँ पे हो चुका है। अब ये जो अपने पास ग्रुप्स थे, तो ये तो एक नॉर्मली ग्रुप थे। जैसे कि अगर देखा जाए वर्क बुक व्यू के बारे में, तो ये थोड़ा सा अपने लिए काम का और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है, जनरली व्यू टैब में यूज आता है। रही बात शो की, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था। जूम ग्रुप भी अपने लिए बहुत ज्यादा सिंपल था।
अब आता है विंडो ग्रुप। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अपने लिए कहीं ना कहीं यूजफुल कमांड्स इसके अंदर हैं जो कि जनरली यूज होते हैं। और इसमें एक कमांड तो ऐसा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है वो अपने लिए, और जनरली किसी भी इंटरव्यू में उसके बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें विंडोज में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू विंडो। अब न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे, अभी आप उसके पहले आप समझो कि यहाँ पे ऊपर ये जो विंडो है इसका नाम है बुक वन। ठीक है, आप इसके पहले ये चीज समझ लो कि ये जो मेरे सामने अभी जो विंडो ओपन है, जो ये वर्कबुक ओपन है, इसका भी मैंने इसको सेव नहीं करा है। तो अगर अपन किसी भी को सेव नहीं करते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट इसको नाम दे देता है। अभी उसने दे रखा है बुक वन के नाम से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ऐसी की ऐसी सेम एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि देखो आप, मैं यहाँ पे विंडो पे ओपन करूंगा तो ऐसी की ऐसी सेम विंडो मेरे पास ओपन हो गई जिसका नाम आ गया बुक 1:2, यानी कि पहली की ही है दूसरी विंडो मेरे पास आ चुकी है। अब जैसे कि अगर अपन यहाँ पे नीचे आए तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये पहली वाली हो गई 1:1, यानी कि जो मेरी पहली थी जिसपे मैं अभी आपको ये सब चीजें समझा रहा था। और यहाँ पे डुप्लीकेट मेरे पास एक और सेकंड ओपन हो चुकी है। अब इसका यूज अपन कब कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई डाटा बना रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि साथ के साथ मेरे पास कोई बैकअप भी मेरे साथ रहे, कि मेरे पास एक बैकअप फाइल भी इसकी रहे, तो आप न्यू विंडो का यूज कर सकते हो। बट अब ये जो दोनों विंडो है, ये दोनों विंडोज अपने आप में दोनों इंटरलिंक है, यानी कि दोनों लिंक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे विंडो 1:1, सॉरी बुक 1:1 में अगर मैं यहाँ पे एक नेम ऐड करता हूँ नीचे, जैसे यहाँ पे एक रैंडमली मैंने एक नेम, मेरा ही नेम यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने विशेष लिखा और नॉर्मली सा मैंने यहाँ पे जो है इनके जो है यहाँ पे मैंने मार्क्स डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क्स डाले तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब अगर मैं जो मेरी सेकंड वाली विंडो जो मैंने न्यू विंडो से उठाई थी, अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ तो आप देखोगे इस वाली विंडो में भी ये 1:2 वाली है, मैंने 1:1 वाली में किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो है वो यहाँ पे भी अपडेट हो गया, यानी कि जो चीज आप उस शीट में करोगे वो दूसरी शीट में भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों वर्कबुक लिंक है एक दूसरे से। ओके, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको बैकअप के हिसाब से, अगर आपको फाइल अगर आपको एक और बनानी है तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। अब आता है अरेंज ऑल। अब अरेंज ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अरेंज ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो जो दोनों, जैसे ये वाली वर्कबुक और जो ये वाली वर्कबुक है, वो दोनों एक ही साथ मेरे सामने ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं अरेंज ऑल पे गया तो आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, टाइलाइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कास्केड। मैं जनरली वर्टिकल यूज करता हूँ। मैं अगर यहाँ पे वर्टिकल पे गया और यहाँ पे मैंने ओके किया तो आप देखोगे वो दोनों फाइल मेरे पास साथ में ही ओपन हो चुकी है। एक तो ये रही जो कि मेरी 1:2 वाली थी, और एक ये रही जो मेरी 1:1 वाली थी। तो आप इन दोनों को साथ में इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, दोनों को आप यहाँ पे साथ में देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसका यूज भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि मैंने उसको यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो आप इसका यूज जो है वो अभी आप यहाँ से कर सकते हो। अब आता है फ्रीज पेन, और यही वो कमांड है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। जनरली हर इंटरव्यू में इस कमांड के बारे में पूछा जाता है और ये हमेशा काम भी आता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका काम का आता है वो समझो। देखो उसमें लिखा है फ्रीज पेन। फ्रीज का मतलब होता है जमा देना। समझो ना, फ्रीज में अपन बर्फ जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो फ्रीज का मतलब होता है जमा देना। अभी किस चीज को जमाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास एक ये जो है ये डाटा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे के साइड, तो आप देखोगे जो मेरी ऊपर की हेडिंग है वो भी स्क्रॉल हो रही है। जैसे अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जो मेरी ऊपर की हेडिंग है वो भी यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है। अब मेरी इच्छा क्या हो रही है कि मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ, कि अगर मैं इसको स्क्रॉल भी करूंगा तो मेरी जो हेडिंग है वो यहाँ पे रहेगी। अब इसका यूज अपन क्यों करेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे आप समझो अभी तो देखो 19 बच्चे हैं, अगर यहाँ पे 1000 बच्चों का डाटा होता और मैं अगर इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे ये चीज पता नहीं पड़ रही है कि यहाँ पे किन किन के मार्क्स है। अगर मैं इसको एकदम ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे पता पड़ेगा कि ये हिंदी के मार्क्स है, ये इंग्लिश के हैं। बट अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं पड़ रहा कि ये किसके मार्क्स है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे मैं इसको जमा दूंगा, यहाँ पे मैं इसको फ्रीज कर दूंगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे फ्रीज पेन में और यहाँ पे आपको सेकंड जो ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, आपको इस पे क्लिक करना है। तो अब इससे क्या हुआ, जो आपकी टॉप रो है वो फ्रीज हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखोगे वो वहां पे फ्रीज है।
ठीक है, वो वहां से नहीं हिल रही है, तो आप इसका यूज कर सकते हो और ये सबसे ज्यादा काम आने वाला कमांड कहलाता है। अब वापस से मैं फ्रीज पेन पे गया और यहाँ से मैं इसको अनफ्रीज कर दूंगा तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरीके से आप टॉप रो को फ्रीज कर सकते हो, सेम आप आपके फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर अभी तो ये डाटा जो है वो मेरा तो यहीं तक ही है, अगर इसके आगे भी मेरा डाटा रहता और अगर मैं उसको इधर की साइड खसकाता, तो अब मुझे क्या करना है, इसको भाई यहाँ पे फ्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रीज पेन पे गया और यहाँ पे कर दूंगा फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से ये वाली जो कॉलम है वो यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है। अब अगर मैं इसको इधर खसकाता हूँ या फिर मैं अगर इसको इधर खसकाता हूँ, तो आप देखोगे वो यहाँ पे जो है वो फ्रीज है। ठीक है, वो नहीं उधर जा रही है पीछे की साइड। ठीक है, तो आप इसका यूज भी आप यहाँ से कर सकते हो, बट अगर देखा जाए तो जनरली अपने को यूज आता है फ्रीज टॉप रो, क्योंकि जनरली जो अपना डाटा होता है वो इसी वे में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मैं जो इसको फ्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्रीज अभी मेरी सिर्फ टॉप रो ही फ्रीज हो रही थी। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको यहाँ तक का फ्रीज करना है, तो मैंने इतना सेलेक्ट करा और मैंने यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक का फ्रीज हो गया है नीचे वाला। अब यहाँ पे जैसे अगर मैंने यहाँ पे करा तो ये यहाँ पे स्क्रॉल होगा, और अगर मैंने यहाँ पे करा तो ये यहाँ पे स्क्रॉल होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, ये यहीं तक का डाटा यहाँ पे तो मुझे रखना ही है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक का ये स्प्लिट हो गया है, जैसे कि यहाँ तक का मुझे तो डाटा रखना ही है अरुण तक का। अब मुझे नीचे वाला स्क्रॉल करना है, तो मैं यहाँ से नीचे वाला स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, वो वहीं तक ही रहेगा अरुण तक ही, वो नीचे वाला मैं यहाँ से स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर वाला अगर करना है, तो ऊपर वाले पे सेल क्लिक करके मैं ऊपर वाला स्क्रॉल कर सकता हूँ, उसको मैं यहीं रख सकता हूँ। तो इसका यूज भी अपन यहाँ से कर सकते हैं, बट जनरली अगर देखा जाए तो फ्रीज पेन ही ज्यादा यूज आता है। अब यहाँ से अगर आप इस पे वापस से क्लिक कर दोगे तो ये स्प्लिट से हट जाएगा। अब उसके बाद आता है हाइड वाला ऑप्शन। अब हाइड वाला ऑप्शन कहाँ यूज आता है, जैसे कि आपके पास अभी अपने पास दो वर्कबुक है, एक तो यही है जो कि 1:1 है, और अपने पास एक और है जिसमें अपन ने 1:2 के नाम से जो अपन ने न्यू विंडो के थ्रू अपन ने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 1:2 वाली जो वर्कबुक है मुझे इसको हाइड करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे वो शो नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको हाइड पे क्लिक कर दूंगा, तो वो वाली जो है वो यहाँ पे हाइड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे से वो हट चुकी है, यहाँ पे से वो 1:1 वाली है। अब अगर मुझे उसको वापस से चाहिए तो मैं यहाँ पे अनहाइड पे, कोई सी भी जो भी आपकी वर्कबुक खुली हो आप यहाँ पे अनहाइड कर दो, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने, हो सकता है कि आपने 3 से 4 वर्कबुक हाइड करके रखी हो, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी वाली वर्कबुक को अनहाइड करना है। तो मैंने तो अभी एक ही हाइड करी है 1:2 वाली, तो मुझे इसी को ही अनहाइड करना है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ से मैं इसको ओके करूंगा, तो वो वाली जो है वो मेरे पास वापस से आ जाएगी। तो इसका यूज भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है व्यू साइड बाय साइड। जैसे कि अपने पास दो यहाँ पे वर्कबुक है, एक ये वाली वर्कबुक है और एक ये वाली वर्कबुक है। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, दोनों को साथ में व्यू करना है, दोनों को साथ में मुझे देखना है। तो मैं क्या करूंगा, व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करूंगा, तो अब वो क्या होगा कि वो जो दोनों मेरे पास वर्कबुक है वो दोनों वर्कबुक मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, वो दोनों व्यू, दोनों जो वर्कबुक है वो दोनों व्यू हो चुकी है। अब उसके बाद फिर ऑप्शन आता है अपने पास, ये स्क्रोलिंग करके एक ऑप्शन आ रहा है। अब इसका यूज कहाँ आता है, अभी आप देखोगे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको स्क्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी आप देखोगे, नोटिस करना, अगर मैं यहाँ पे स्क्रोल कर रहा हूँ तो एक तो मेरी ये जो ऊपर वाली है 1:1 वाली, ये भी स्क्रोल हो रही है, ये भी नीचे जा रही है, और अगर देखे जाए तो ये वाली भी जो है ये भी नीचे जा रही है, ये दोनों स्क्रोल हो रही है। मतलब अगर मैं एक बार स्क्रोल कर रहा हूँ तो ये दोनों स्क्रोल हो रही है। बट अगर अब आपकी इच्छा हो रही है कि अगर मैं सिर्फ यही वाली वर्कबुक पे क्लिक करूं और सिर्फ यही वाली स्क्रोल होना चाहिए, नीचे वाली स्क्रोल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो ये स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन है इसको आप यहाँ से बंद कर दो। अब यहाँ से अपन ने इसको, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अपन ने इसको बंद कर दिया। अब अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये वाली स्क्रॉल हो रही है, नीचे वाली स्क्रॉल नहीं हो रही है। और अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो सिर्फ यही वाली स्क्रॉल हो रही है, ऊपर वाली स्क्रॉल नहीं हो रही है। तो आप इसका भी, आप यहाँ से स्क्रोलिंग का आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अब अगर इस पर वापस से अगर अपन कर देंगे तो ये भी स्क्रॉल होगी और वो भी स्क्रॉल होगी, तो आप इसका यूज भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब उसके बाद अपने पास आता है
स्विच विंडो। अब स्विच विंडो का यूज कहाँ आता है, जैसे कि अभी अपने पास ये जो है ये एक विंडो ओपन है, मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे पास ये दूसरी विंडो आ जाएगी 1:1 वाली और 1:2 वाली। अब जैसे अगर मुझे 1:1 वाली पे जाना है तो मैं यहाँ पे जाके फिर यहाँ से जाऊंगा, ठीक है, ये सही 1:1 वाली आ गई, ठीक है। अब मुझे 1:2 पे जाना है तो मैं नीचे जाऊंगा फिर यहाँ पे जाऊंगा, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको डायरेक्टली यहीं से जाना है तो आप स्विच विंडो पे जाओ, तो आपकी जो दोनों विंडोज है वो आपको यहाँ पे ओपन करेगा। अभी जिस पे टिक है वो अभी अपने सामने ओपन है, यानी कि 1:2 वाली मेरे पास अभी ओपन है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने वो वाली ओपन हो जाएगी 1:1 वाली, यानी कि आप यहाँ से विंडो को स्विच कर सकते हो, एक विंडो से दूसरी विंडो पे आप यहाँ पे जा सकते हो। अब उसके बाद एक लास्ट कमांड आता है जिसको बोला जाता है मैक्रो। अगर देखा जाए तो मैक्रोज भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड कहलाता है एक्सेल में, और इस कमांड के ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी हुई है जिसपे मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बताई है, तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देखें। उस वीडियो की भी लिंक मैं इसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट उसमें मैंने थोड़ा सा उसको लॉन्ग वे में बताया है, हर एक चीज मैंने उसमें डिटेल कवर करी है। बट अभी भी मैं आपको मैक्रोज के बारे में बताऊंगा इस वाली वीडियो में भी, जिसमें अपन एक नॉर्मल सा उसको समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, आपके सामने एक पूरी मार्कशीट जो है वो यहाँ पे रेडी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे हिंदी का टोटल निकालना है और इंग्लिश का भी निकालूंगा, मैं मैथ्स का भी निकालूंगा। टोटल यहाँ पे इनके मैं मार्क्स के ऐसे नीचे एक रैंडमली मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है, ठीक है। मैं इनके टोटल जो है वो मैं यहाँ पे निकाल लूंगा। अब मुझे क्या करना है, मेरे बॉस को ये चीज बतानी है, या मेरे बॉस को ये चीज मुझे बतानी है टोटल करने के बाद, ठीक है। तो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं टोटल करके और यहाँ पे मैं इसको रख लूँ, ठीक है। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इनका टोटल करके और मैं रख लूँ, फिर मेरा बॉस आए तो मैं उसको बता दूँ। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मुझे क्या करना है कि हमेशा वो यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैं यहाँ पे अगर वो टोटल करके मैं रख भी दूंगा तो वो हमेशा मुझे यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। वो ऐसा है कि बस मुझे एक जरूरत आने पे मुझे पता पड़े कि यहाँ पे भैया उनका ये टोटल था, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें यूज करूंगा मैक्रोस का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आप उसकी स्टेप एक बार समझिएगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले जो अपन टोटल करेंगे उसको अपन रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास में, फिर जब भी अगर अपने को टोटल देखना हो तो जो भी अपन ने रिकॉर्ड किया है उसको अपन देख लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले रिकॉर्ड करने के लिए मुझे यहाँ पे मैक्रोस पे जाना पड़ेगा और फिर मुझे जाना पड़ेगा रिकॉर्ड मैक्रो पे। अब जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे जाऊंगा तो वो मुझे बोल रहा है मैक्रोस का नेम, तो मैक्रोस का नेम मैं यही रहने दे रहा हूँ। फिर वो बोल रहा है शॉर्टकट की, अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट की बना लेता हूँ। अब आप जब भी आप शॉर्टकट की बनाओ तो आप यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके ही बनाओ। जैसे यहाँ पे आपके जो कीबोर्ड का या लैपटॉप के कीबोर्ड का आप यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करो, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई सी भी एक शॉर्टकट की यूज कर लो, जस्ट लाइक क्यू, यू, जी, एच, एल, के, जो भी आपको यूज करना है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा ओ यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। तो इसकी जो शॉर्टकट की बनी है वो क्या बनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं जो भी चीज करूंगा वो रिकॉर्ड होगा। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए था भाई, कि यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार हो जाए मेरे सामने, जिसमें यहाँ पे आ जाए टोटल, ठीक है, यहाँ पे टोटल आ जाए और यहाँ पे इनका जो है वो टोटल लग के आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे ऐसे नॉर्मली सा ऐसे मार्क्स का जो है वो यहाँ पे मेरा जो टोटल है वो यहाँ पे लग के आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसा यूँ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनके यहाँ पे टोटल आ गए। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाके थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। अब ये जो भी चीज़ करी है मैंने ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं व्यू पे जाता हूँ और वही मैक्रोज वाले ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैंने इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। तो अभी तो मैंने ये टोटल देख लिया, अब मेरे को ये टोटल नहीं चाहिए। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाके मैं यहाँ पे इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल कर देता हूँ, ठीक है। ये बात खत्म हो गई। अब मुझे ये देखना है कि यार, अब समझो आप एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 2-3 दिन बाद अब मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे टोटल क्या आ रहा था, ठीक है। तो अब मैं वापस से वो नहीं चीज करूंगा क्योंकि वो चीज मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली है। यहाँ पे सिर्फ मैं बस एक सिंपल सी शॉर्टकट की प्रेस करूंगा। क्या शॉर्टकट की बनाई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो आप देखोगे वो रिपोर्ट जो भी अपन ने नीचे टोटल लगाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये चीज मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था। तो आप इस तरीके से मैक्रो का आप यूज कर सकते हो। वो तो मैंने अभी आपको मेरे इस डाटा पे बताया है। आप आपके अकॉर्डिंग आपके जो भी डाटा है उस पर भी आप इसको कर सकते हो। और इसको अच्छे से समझने के लिए जो कि मैंने वीडियो बनाई है मैक्रोस पे, पूरी डिटेल वीडियो, वो भी आप देखो, आपको उससे पूरा मैक्रो का
कमांड के बारे में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में अपन ने पूरे व्यू टैब के बारे में बात करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये जितनी भी ये जो मैंने टैब प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें मैंने एक्सेल के सारे टैब्स को मैंने कवर किया है, आप ये वीडियो देखें, जिसके थ्रू आपको सारे टैब्स के कमांड्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।